अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर ममा फ्रूट एंड सब्ज़ियाँ जो हैं वो लेकर आई थी। और आज जो रेसिपी मैंने आपसे शेयर करनी है उसका नाम है कस्टर्ड पुडिंग। और ये ममा की अपनी रेसिपी है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इस तरह की पुडिंग आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। और बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की है। जब भी जिसने भी खाई है उसे बहुत पसंद आई है। स्पेशली मेरे मामू और आनी यानी मेरी खाला, वो लोग तो जब भी आते हैं तो उसकी फरमाइश तो होती ही है। और बस अब हो गई बहुत सारी तारीफ़ें और रेसिपी की तरफ आते हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमने कस्टर्ड तैयार करना है। और इसके लिए हमने वनीला कस्टर्ड जो है उसकी 5 से 6 चमचे लिए हैं 1.5 लीटर दूध के लिए। हमने इस रेसिपी के लिए हमेशा वनीला फ्लेवर यूज़ किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी वनीला ही यूज़ करें। और सबसे पहले हमने दूध को बॉईल कर लेना है और उसमें कस्टर्ड का सारा मिक्सचर शामिल करते जाना है और साथ में चम्मच हिलाते जाना है ताकि कोई गुठलियाँ ना बने। और ये सारा काम जो है हल्की आंच पे करना है। इसके बाद आपने कस्टर्ड में चीनी शामिल कर देनी है। और हम लोग यूजुअल जो मीठा होता है उससे कम ही चीनी प्रेफर करते हैं, पर आप अपने हिसाब से जितनी आप खाते हैं उतनी डाल दें। और अगर आपका कस्टर्ड थिक ना हो रहा हो तो टेंशन की कोई बात नहीं है। कस्टर्ड पाउडर को दूध में डिज़ोल्व करके और थोड़ा सा डाल दें उसमें और वो थिक हो जाएगा। पर जब डालेंगे तो थोड़ी सी गुठलियाँ नज़र आती हैं, पर उसे थोड़ा सा मिक्स करें और वो ठीक हो जाएगा। और फिर बस ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कस्टर्ड की, जो अभी पिछली क्लिप में आपने देखी। और इसको हम जो त्रामी में है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और हम तो इसे त्रामी कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, पर वी कॉल इट त्रामी, तो बस मैं त्रामी फ़िलहाल कहूँगी। और इसे हमने फ्रिज में नहीं रखा क्योंकि अब हमने फ्रिज को नहीं ख़राब करना था इतना गर्म उस कस्टर्ड रख के। तो बस इसी तरह मम्मा फिर इसे ठंडा कर रही थी। लोगों को इस तरह ठंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ देर बाहर रखें और ठंडा हो जाएगा। हम लोगों को असल में जल्दी थी तो फिर इसलिए हमें इस तरह करना पड़ा। और कस्टर्ड को ठंडा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब जो 6 अंडे हम इसमें शामिल करेंगे उनका ऑमलेट नहीं बनाना। तो इसलिए आराम और तहम्मुल के साथ कस्टर्ड को अच्छे तरीके से ठंडा करें, उसके बाद ही उसमें अंडे शामिल करें। क्योंकि आपने तहम्मुल का मुज़ाहरा ना किया तो फिर ऑमलेट और कस्टर्ड कैसा लगेगा उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती। पर खैर, इसमें हमने बस अंडे शामिल करने हैं और साथ साथ ही उसे हिलाते भी जाएं। और जिस तरह आप अंडे डाल रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पे कटोरी जो है वो थोड़ी छोटी थी इसलिए हम 3-3 के बैचेस में डाल रहे हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस वेसल में आप कस्टर्ड को ठंडा करेंगे, आपने उसी में इसे डिश आउट भी करना होगा। तो आप उसी में इसे सर्व भी करेंगे क्योंकि हमने उसी वेसल में, यहाँ पे मैंने तरामी लिया, आप जो भी लेंगे तो उसको हमने उबलते हुए पानी के ऊपर पकाना है और उसी में कस्टर्ड बनेगा, सारी पुडिंग बनेगी और सेट होएगी। तो हम लोगों का जो है पानी उस देचके के ऊपर यही वाला वेसल जो है वो फिट आता है, तो इसलिए हम लोग हमेशा इसी में बनाते हैं। तो आपके पास अगर ना हो तो आपने देखना है कि कौन सा इस तरह की चीज़ है, वेसल है, जो आपके पानी के ऊपर, देचके के ऊपर फिट आएगा, तो आप उसके अंदर डालें और उसी में पकाएं क्योंकि आप उसी डिश में इसे सर्व भी करेंगे। और यहाँ पर मम्मा इसकी साइड्स जो हैं वो स्पैचुला से स्क्रैप ऑफ कर रही हैं। और यहाँ पे अब पानी उबल रहा है और ये इसे शायद डबल बॉइलिंग मेथड भी कहते हैं, और इसी तरह से ये पुडिंग तैयार होती है। और इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। हमें अब इस पानी पर, उबलते हुए पानी में ये रख देना है और इसकी आंच जो है बिल्कुल धीमी कर देनी है। और इसे 6-7 घंटे जो हैं वो लगते ही हैं पकने पर, भाप पर जो पकता है, इसलिए टाइम तो ज़्यादा लगेगा। तो टाइम कंज्यूमिंग है, पर इसका जो रिज़ल्ट है तो फिर वो टाइम के वर्थ इट है। मतलब बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसलिए और एफ़र्ट इसमें इतनी नहीं है एज सच देखा जाए तो। आपने कोई फ़िज़िकल काम तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस कस्टर्ड बनाना है, उसे भाप पे पकने देना है काफ़ी घंटों तक, और बस उसकी फिर बाद में टॉपिंग्स हैं। तो टाइम का सुनकर आपने घबराना नहीं है। और यहाँ पर अब ब्रेड की साइड्स हमने अलहदा कर दी हैं और उसके हम छोटे छोटे क्यूब्स बनाएंगे और इसे उस कस्टर्ड पर रख देंगे। और ये साथ ही जो है ना 6-7 घंटे तक उस कस्टर्ड के अंदर ही रहेगा, और साथ ही ये भी तो इसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आप इसके जगह जो है प्लेन केक जो मिलते हैं वो भी रख सकते हैं, पर अगर वो ना हो तो हम तो हमेशा ये यूज़ कर लेते हैं, तो कोई मसला नहीं होता, टेस्ट पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बस इन्हीं क्यूब्स को इसके अंदर डाल दें। और एक और बात यह है कि जब हमने वेसल या तरामी जो भी आपने जिसमें बना रहे हैं वो आप रखेंगे पानी के ऊपर, तो अगर वो पानी को टच भी करता है तो कोई मसला नहीं है। और इन घंटों में आपने इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो पानी उबल उबल कर ख़त्म ना हो जाए, फिर आपको नया पानी साथ साथ डालना पड़ेगा अगर इस तरह हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
और यहाँ पर मैंने आपको आँच भी दिखा दिया है कि किस आँच पे पकाना है, क्योंकि ये व्लॉगिंग चैनल है और कुकिंग चैनल तो है नहीं, तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि जितनी डिटेल मैं दे सकती हूँ उतनी डिटेल दूँ। और यहाँ पर मम्मा जो है ड्राई फ्रूट्स, अब टॉपिंग्स की बारी आ गई है, तो ड्राई फ्रूट्स को अलहदा किया जा रहा है और हम मिक्स करके रखते हैं। तो यहाँ से हमने बादाम जो है वो निकाल रहे हैं, और इसमें वैसे तो पिस्ते भी अच्छे लगते हैं, पर पिस्ते हमारे पास थे नहीं, तो बस फिर बादाम ही हैं। और बादाम को मम्मा ने पहले ख़ुद से क्रश किया, तो फिर मम्मा ने कहा कि इसमें तो टाइम लगेगा, तो फिर उन्होंने कहा कि मशीन से कर लेते हैं। और मशीन से आपने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, दरदरा रखना है, मेरे ख्याल से यही सही वर्ड होता है। और क्योंकि बिल्कुल पाउडर भी फिर अच्छा नहीं लगता, और थोड़ा क्रंच क्रंच मुंह में अच्छा लगता है, क्योंकि पुडिंग तो पूरी जो है वो सॉफ्ट ही होनी है, तो इट्स द ओनली क्रंची एलिमेंट जो पुडिंग में होगा। यहाँ पर मम्मा अब फ्रूट जो उसमें डलेगा वो काट रही हैं। यहाँ पर केला और सेब लिया है। सेब हमने 3 सेब लिए थे, या नहीं शायद 2 सेब लिए थे, और 3-4 केले थे। और आप अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी फ्रूट आप लोग पसंद करते हैं वो डालें। हम लोग जो हैं हम सिर्फ़ केला और सेब ही हमें पसंद है, तो इसलिए सिर्फ़ यही 2 फ्रूट डालते हैं, नहीं तो मिक्स फ्रूट तरह तरह के जो हैं वो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर हमारा सेब बेचारा जो है वो ख़राब निकल आया था, हालांकि हम लोग कल ही लाए थे, फ्रेश ही था, पर फिर भी ख़राब था। ये किस तरह पता चलेगा कि ये बन गया? ये सख्त हो गई है। ऊंचा बोले मम्मा। ये सख्त हो गई है, यानी कि वैसे उंगली लगाओ ना तो उसके साथ यूँ आ जाती। ये सख्त हो गई, अभी फ्रिज में रखेंगे और सेट हो जाएगी। पुडिंग को कवर करके हम उसे पकाएंगे, तो मैंने वो क्लिप भी नहीं डाली और मैं बताना भी भूल गई। तो अभी यहाँ पे साइड पे वो पड़ा हुआ था, तो मुझे देखकर याद आया कि ये तो मैंने बताया नहीं, और लोग समझे कि हमने एवी रख के तो बस बना लिए। तो मैंने कहा ये भी क्लियर कर दूँ, हालांकि बहुत ऑब्वियस सी बात है, पर मतलब फिर भी मैंने कहा कि मैं बता दूँ। और बस मम्मा कह रही थी कि टच करने कि अगर पुडिंग हाथ से लग जाए तो इसका मतलब वो रेडी नहीं है, और अगर ना लगे तो वो सेट हो चुकी है। और बस उसके बाद हमें उतार लेना है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं जेली, और जेली तो सबको ही बनाना आती है। पुडिंग को अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम इसके ऊपर जेली डाल देंगे, और जेली जो है हमने अलहदा से सेट नहीं करनी, वो इसके ऊपर ही सेट हो जाएगी। जेली को पुडिंग पर डालने से पहले उसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, बिल्कुल गरम गरम भी हम उसके ऊपर नहीं डाल देनी, तो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद डालेंगे। और बस अब यहाँ पे तकरीबन हमारी जो पुडिंग है वो रेडी हो चुकी है, और अब यहाँ पे हम इस पर डाल रहे हैं अपने फ्रूट्स। इसके बाद डालेंगे इसके ऊपर डालेंगे क्रीम, एंड उसके बाद ड्राई फ्रूट्स, और बस ये हमारी पुडिंग रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमने क्रीम के 2 पैकेट्स यूज़ किए हैं इसको सारा कवर करने के लिए, और करने तो 2 थे, पर हमने यूज़ जो है वो 1.5 किए, क्योंकि आधा जो मैंने मामा को कहा कि मामा बचा लें, मैंने रात को लहदा से अपनी फ्रूट चाट बना के खानी है, तो हम क्रीम वाली खाते हैं। तो फिर मम्मा ने कहा अच्छा मुझे पहले बताना था, मैं एक से ही पूरा कर लेती, पर मम्मा दूसरा भी डाली थी। मैंने कहा ये ख़त्म हो जाए इससे पहले मैं मम्मा को ज़रा रोक दूँ, तो बस फिर आधे से भी हमारा काम हो गया था, और बाकी मेरा भी साथ में काम हो गया था। अब फाइनल लेयर हमने डाल लेनी है अपने ड्राई फ्रूट्स की, और मैं अभी सोच ही रही थी कि मैं मम्मा को कहती हूँ कि आपने पुडिंग तो सारी तैयार कर दी है, तो बस फाइनल टच अब मेरा होना चाहिए और ड्राई फ्रूट्स मैंने डालने हैं। पर उन्होंने खुद ही मुझे कह दिया, क्योंकि उन्हें पता है किस तरह के काम जो है मुझे अच्छे लगते हैं। और बाकी लेयरिंग वगैरह भी मुझे मेरा दिल था मैं करूँ, पर मैं इसलिए मैंने नहीं की क्योंकि वीडियो के लिए बन रहा था, और मैं उसे अब ख़राब नहीं करना चाहती थी। और ड्राई फ्रूट्स में कोई कंजूसी नहीं करनी, और दिल खोल के डालने हैं, क्योंकि यही फ़ाइनल लुक होती है। फाइनली हमारी पुडिंग रेडी हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है, सेट हो चुकी है, और मैंने कहा कि इतनी तारीफ़ें करने के बाद फ़ाइनल लुक तो अच्छे तरीके से दिखानी चाहिए। और जितनी तारीफ़ें मैंने इस व्लॉग में, और जो भी व्लॉग कहना चाहें, जो भी कहना चाहें, कर चुकी हूँ, तो एक ट्राई तो ज़रूर बनती है। तो बस आज की जो रेसिपी है वो ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।